नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से 1 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में यहाँ पर 10वीं और जो 12वीं है उनके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं 2022-23 के लिए। तो यहाँ पर जो पेपर सेट जारी किए गए हैं उन पेपर सेट में यहाँ पर ए बी सी और डी ये सेट जारी किए गए हैं और इन्हीं जो सेट पेपर रहेंगे उसी में से जो बोर्ड पेपर होगा उसमें कुछ क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए, अभ्यास के लिए ये जो प्रश्न दिए हैं सभी छात्रों को यहाँ पर इनको हल करना है ताकि बोर्ड परीक्षा जो कि 1 मार्च से संपन्न होने जा रही है उस परीक्षा में इनसे बेनिफिट्स मिल सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर 10वीं और 12वीं के जो भी पेपर रहेंगे उनको आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हल कराया जाएगा। तो चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम यहाँ पर इस पेपर को, जो कि कक्षा 12th का रसायन का पेपर है, केमिस्ट्री का, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है ये ए है। इसी के बाद में बी सी और डी को हम कंप्लीट ही करेंगे। इसमें समय 3 घंटे का रहेगा और ये जो अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं का दिया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जिनके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो चलिएगा, यहाँ 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। जो भी निर्देश दिए गए हैं इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और आगे भी इन्हीं प्रश्नों को कंप्लीट ही कराएंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सही विकल्प का चयन करना है हमें। पहला जो दिया है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी मोलरता। इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा मोलरता। दूसरा है 1 फैराडे विद्युत का जो मान होता है वो होता है हमारा 96,500 यानी कुलाम। इसका आ वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है आणविकता का सही मान नहीं है, यानी आपको बता दें कि जो अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उनकी आणविकता का जो मान होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर 0 और जो बटे में होती है 1/2 ये मान नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 1/2 यानी आ वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा दिया है निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो होती है यहाँ पर 0 होती है। इसी के बाद में हम देखेंगे निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है तो वो हमारा क्लोरो या आइडोफार्म और क्लोरोफार्म ये दोनों ही देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है स वाला राइट आंसर है। 6 दिया है मेरबिन का जो तेल होता है वो होता है हमारा नाइट्रोबेंजीन, जिसका जो फार्मूला होता है C6H5 होता है और यहाँ पर NO2 होता है। यानी नाइट्रोबेंजीन को मेरबिन का तेल कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है विटामिन B1 है तो जो थायमिन है इसको विटामिन B1 कहा जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। दूसरा है मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। तीसरा है प्रोटीन एमिनो एसिड का क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। सेंडमेयर जो अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाया जाता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यही होती है हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया। इसका मुख्य उत्पाद क्या रहता है? तो क्लोरोबेंजीन। अगला जो प्रश्न दिया है 5वां, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प अधिकता में गर्म एल्यूमिना पर प्रभावित करने पर बनता है। तो यहाँ पर अल्कोहल लिया है C2H5OH, Al2O3 एल्यूमिना है। तो इससे जो बनता है एल्किन बनता है, यानी एथिन गैस को यहाँ पर बना दिया गया। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? एल्किन। छठा दिया है कार्बिल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन देते हैं। कौन सा एमीन देते हैं? प्राथमिक। 7वां है विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सी संरचना नहीं होती है? प्राथमिक संरचना। यहाँ पर मैंने ये जो अभिक्रिया लिख भी दी है, कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी RNH2 + CHCl3 है +3KOH है। तो इसमें बनेगा
RNS यानी आइसोसाइनाइड, 3KCl निकल जाएगा और जल भी निकल जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसमें दी हुई है सही जोड़ियाँ। मैंने इनको कंप्लीट ही कर दिया गया है। सही जोड़ी बनाई है। पहला है नारंगी ध्रुम्र, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा CrO2Cl, यह घ वाला इसका राइट आंसर होगा। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। कार्बोनिल क्लोराइड, तो इससे कौन सी गैस बनती है? यानी इसका जो दूसरा नाम है वो फास्जिन गैस है। आपको बता दें कि जो फास्जिन गैस है वो क्लोरोफार्म को धूप में रखने पर या उसकी खुली बोतल को रखने पर उसमें से गैस निकलती है फास्फीन गैस, जो कि बहुत ही जहरीली होती है। सिक्का धातु जो होती है कॉपर और सिल्वर होता है, इन्हें सिक्का धातु कहते हैं, यह राइट आंसर रहेगा। उदासीन जो लिगेंड है वो CO है, यानी कार्बोनिल है। सरसों के तेल के समान गंध जो आती है वो मेथिल आइसोसाइनाइड से आती है। और जो लास्ट दिया है टाइटेनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई एथिल जो दिया है, तो ये आएगा जिगलर नाटा उत्प्रेरक। तो ये था प्रश्न क्रमांक 3। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। विलयन के 10⁶ भाग में विलय के ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? तो ppm कहलाती है, यानी पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। वहाँ अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ घटित होते हैं क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। DNA में उपस्थित पेंटोस शर्करा का नाम क्या है? तो उसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो टालेन अभिकर्मक कहलाता है। 5वां दिया है कैल्सीफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था लिखी है। तो आपको बता दें एल्कोहल में sp3 और फिनॉल में sp2 संकरण होता है। 7वां है कार्बोनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो ये होता है हमारा RCOOH, यानी R जो एल्किल समूह होता है इसकी स्थान पर अगर हम CH3 भी रखें और COO रखते हैं H, तो ये जो सूत्र होगा ये बन जाता है हमारा एसिटिक अम्ल का। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के। इन प्रश्नों को कंप्लीट यहाँ देखा है। अगले जो वीडियो रहेगा उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से जो प्रश्न रहेंगे उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इन प्रश्नों को मन से हल करने की कोशिश करिएगा, आपको इसके लिए पूरा वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। तो चलिएगा इसी के साथ जय हिंद जय भारत।